हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 21 है। इससे पहले हमारी 20 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे, देखिए, आत्मकथा और जीवनी दोनों ही करेंगे और उसके साथ उनके पीवाईक्यू भी करेंगे। ये छोटे छोटे अब क्या है टॉपिक है। जल्दी ही हमारा आधुनिक काल है वो समाप्त होने वाला है। फिर हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट है आधुनिक काल वो जल्दी ही हमारा समाप्त हो जाएगा। जिसको देखकर बच्चों को डर लगता है वो हमने क्या है जल्दी ही समाप्त कर लिया होगा। और जब तक हमारा डीएसएसबी की वैकेंसी आपको पता है 8 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ क्या है रिवीजन करेंगे। तो इसलिए इन क्लासों को आप ज़रूर देखें। यहाँ पर पूरा आपका हिंदी साहित्य करवाया जाएगा, प्लस में पीवाईक्यू भी जितने हो बन सकते हैं प्रश्न मैंने वहाँ पर ऐड किए हैं। तो इन क्लासों को आप ज़रूर देखें। ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा। स्वयं के द्वारा लिखी गई जो स्वयं की जीवन गाथा होती है वो क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो अर्धकथानक है और उसका समय है 1641। किसकी है? बनारसी दास जैन की है। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं और उनके लेखक, देखिए, जो मैंने बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ही यहाँ पर लिखा है। तो इसलिए आप कम से कम इतनी तो आत्मकथाएं आपको याद करनी ही होंगी। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास। साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। अति महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछी जा चुकी है। राहुल सांकृत्यायन की कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। एक देखिए आगे भी आएगी मेरी जीवन यात्रा, वो क्या होगी? पहली स्त्री आत्मकथाकार होगी। तो उसको भी आप आगे करवाऊंगी। तो इसको याद रखना, मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। शिव अवलोकन होगा, ये यशपाल की है। आगे है, देखिए, अपनी कैफियत जैनेन्द्र। चांद सूरज के विरन नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। हिंदी की प्रथम क्या है? आत्मकथाकार है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, मेरी जीवन यात्रा एक राहुल सांकृत्यायन की है और एक किसकी है? जानकी देवी बजाज की। ये पहली स्त्री क्या है? आत्मकथाकार है। कौन? जानकी देवी बजाज। यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्म कहानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंद दास। बचपन के 2 दिन, यौवन के पार द्वार, देवराज उपाध्याय। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा। आज के अतीत, भीष्म साहनी। अर्धकथानक, डॉक्टर नगेंद्र। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। आत्म परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कहीं न जाए का कहिए, किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। मैं खुश हूँ, समय है सहचर, रामदास मिश्र। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, कमलेश्वर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। देखिए, आप ऐसे याद रखते हैं कि बिना पंख का पंछी क्या है? गगन में उड़ गया। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। आगे है, पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहें युगों की बात, मिथिलेश्वर। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अति महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनता है। देखिए क्या पूछी जाती है कि हरिवंश राय बच्चन की 3 आत्मकथाएं दे दी जाती हैं और एक किसी और की दे दी जाती है, छांटनी आती है। या तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से, या फिर इनकी जो आत्मकथा है उनको समय के अनुसार लगाना आता है। या ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा, तो हरिवंश राय बच्चन होगा। तो इसलिए इनकी आपको चारों ही जो आत्मकथा है वो उनको अच्छे से याद रखना है। इनका समय है वो मैंने नीचे लिखवा रखा है, आगे आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसका नाम और समय आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो पहली हमारी क्या है? क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ये देखिए दलित आत्मकथाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। झूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। बहुत बार पूछी जा चुकी है। अपने अपने पिंजरे, महात्मा नेमी साक्ष्य। चमार का शिवराज सिंह बेचैन। मैं भंगी हूँ, भगवान दास
झोपड़ी में से राजभवन तक किसकी है? माता प्रसाद की। मुर्दैया, मणिकर्णिका तुलसीदास, त्रिशकृत सूरजपाल चौहान, नागफनी रूपनारायण। स्त्री आत्मकथाकार हैं, देखिए आपुहुद्री रमणिका गुप्ता, हादसे रमणिका गुप्ता, पिंजरे की मैना चंद्र किरण संरक्षा। देखिए ये अभी जो हमारा एकलव्य स्कूल है वहाँ पे पूछा गया था ये पिंजरे की मैना, तो इसलिए अच्छे से याद रखना। आगे है आरोह अवरोह सुषुम वेदी, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा, शब्द काया सुनीता जैन, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। एक कहानी है भी मनु भंडारी, कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला। आगे कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव, जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल। आगे देखिए जो PYQ है उनको करेंगे हम। यादों की परछाइयाँ चतुरसेन शास्त्री। एक कहानी यह भी मनु भंडारी, इम्पोर्टेंट है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, प्रियवराजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा, घर की बात रामविलास शर्मा, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी, चेहरे अनेक उपेंद्र, झोपड़ी से राजभवन। ये किसकी है? माता प्रसाद की आत्मकथा। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वे वक्त गुजर गया माली, शोराज सिंह बेचैन, सुशीला टाँक भोरे सिकंजे का दर्द, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोडा गांव का उल्लेख है। और किसकी आत्मकथा है ये? हरिवंश राय बच्चन की। मुर्दैया में नहकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल था। देखिए पूछा गया था कि जो मुर्दैया हमारा आत्मकथा है उसका जो नहकू है वो किस कला में निपुण था, तो कौन है? वादन कला में निपुण था। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। देखिए मैंने समय लिखवा रखा है इसलिए आपको इसका समय भी याद होना चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय की। कितने भागों में है? 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया था। देखिए ये नेट में पूछा गया प्रश्न है। जिस विद्या के द्वारा लेखक अपनी बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। अपनी जमी अपना आसमान रजनी तिलक। और अस्ति और भवती विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। जलती हुई नदी कमलेश्वर। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। आज के अतीत भीष्म साहनी। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। ये किसका परिभाषा है? ये डॉक्टर दशरथ ओझा की। आगे है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल वैसे 2002 मैत्रेयी पुष्पा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग। 3 ये देखिए करो नहीं आएगा यहाँ पर, 3 खंडों में विभक्त है। क्या आएगा? 3 खंडों में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मुंडेर पर सूरज देर सबेर आप की बातें किसकी है? रामविलास शर्मा की। आगे संतप्त, ये सूरज चौहान। देहरी बई विदेश राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कृति है और इसमें 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। किसमें? देहरी बई विदेश किसकी है? राजेंद्र यादव की। राख से लपटे पुरुषोत्तम दास टंडन। और हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? मोहनदास नेमिष राय ने लिखी। कौन सी? अपने अपने पिंजरे। देखिए दलित साहित्य की पहली आत्मकथा आपसे पूछा जाता है तो वो होगी अपने अपने पिंजरे। किसकी है? मोहनदास नेमिष राय की। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है जो उर्दू भाषा में है और इसका हिंदी रूपांतरण भी इसी शीर्षक से हुआ। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास। रशीदी टिकट अमृता प्रीतम। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की क्या है? दलित आत्मकथा है। आगे अब आती है हमारी जीवनी।
आत्मकथा है वो कंप्लीट हो गई है। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया दूसरे व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? जीवनी। देखिए आत्मकथा जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी क्या है? दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। हिंदी की प्रथम जीवनी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित मीराबाई का जीवन चरित्र है जो 1883 में लिखी गई। हिंदी के साहित्यकारों पर केंद्रित प्रमुख जीवनी और उनके लेखक। देखिए जो महत्वपूर्ण है मैंने वही सिर्फ यहाँ पर लिखी है, तो इसलिए आप कम से कम इनको तो याद करेंगे और बाकी जो बची है हमारी PYQ में कवर हो जाएंगी। तो कलम का सिपाही है देखिए प्रेमचंद और इनके जो लेखक हैं अमृत राय। और कलम का मजदूर भी कौन है? प्रेमचंद। और इसके लेखक कौन है? मदन गोपाल। देखिए मैं से मजदूर, मैं से मदन, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व किसकी है? ये चंद्रशेखर शुक्ल की। निराला की साहित्य साधना अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। शिखर से सागर तक अज्ञेय की और राजकमल राय इसके लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य। शांति जोशी। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई ये क्या है? ये जीवनी है। और यहाँ पे क्या नाम इसके? आवारा मसीहा। इसको क्या है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जीवनी माना जाता है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी। शेष कथा अमृतलाल नागर ज्ञानचंद जैन। साम्यवादी राहुल संकृत्यान विष्णु चंद्र शर्मा। उत्सव पुरुष नरेश मेहता महिमा मेहता। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर कुमुद नागर ने क्या है लिखी है। महामानव महापंडित राहुल संकृत्यान। ये किसने लिखी? महामानव महापंडित किसके बारे में? राहुल संकृत्यान के बारे में। किसने लिखी है? कमला संकृत्यान ने। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय सुलोचना रांगे राघव। आगे कमलेश्वर मेरे हमसफर गायत्री। कमलेश्वर स्मृति के झरोखे भारत भूषण अग्रवाल। और किसने लिखी? बिंदु अग्रवाल ने। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र। बाबूजी नागार्जुन शोभाकांत मिश्र। जीवनी के जो PYQ हैं वो देख लेते हैं। कथा शेष जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की एक जीवनी है। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया। ये दबी नहीं आएगा, दाबी आएगा यहाँ पर। दाबी पढ़ लिया है पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को ऑपरेशन करती है। तो ये क्या है? आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। कलम का सिपाही, ये कलाम का नहीं आएगा। कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय है। और यहाँ पे अमित नहीं आएगा, अमृत राय आएगा। ये देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसलिए आप इसको ठीक करके लिखना। कलम का सिपाही अमृत राय की है और किसके जीवन पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद के। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा रचित जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी और 1975 में प्रकाशित हुई। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी कौन है? सुधा चौहान। उसने जीवनी लिखी कौन सी? मिला तेज से तेज। आगे आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ। व्योमकेश द्रवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। आगे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई जीवनी नहीं लिखी। लाजपत महिमा की रचना महादेव भट्ट ने की। और निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के 3य खंड में किया। देखिए ये निराला की साहित्य साधना अति महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखी गई क्या है? जीवनी है। आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन के लेखक बलराज मदोक हैं। और जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, ये जीना जाना आएगा, जीन जाना नहीं, जीना जाना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। शोभाकांत बाबूजी नागार्जुन। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। विष्णु चंद्र शर्मा अग्निसेतु नजरुल इस्लाम। और निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा। एक हरिशंकर परसाई जीवनी के लेखक नहीं है, ये हरिशंकर परसाई है। ये क्या है? एक ये जीवनी के लेखक नहीं है, ये एक निबंधकार हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी ब्रज रत्न दास ने लिखी। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? मोहन अवस्थी। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से
महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो जैनेंद्र कुमार। वट वृक्ष की छाया अमृतलाल नागर। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी कृति किसकी है? रोमा रोला की है। बापू की झांकियां काका कालेकर, बापू घनश्याम बिड़ला की है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्ति मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मुलाकात ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो किसकी ये क्या है पंक्ति? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तुलसीदास के विषय में कहा है। मनीषी की लोक यात्रा कविनाथ गोपाल राज की जीवनी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास है। मुक्ति बोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा। तो ये थी हमारी आत्मकथा और जीवनी, ये दोनों ही समाप्त हो गई PYQ के साथ। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।